नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूं खेल जगत के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। ये आपके इस वीडियो में वो सारे चीज़ कवर हो जाएंगे जो खेल जगत से पूछे जाते हैं सवाल आपके एग्जाम में। और ये आपका रेलवे, एसएससी, चाहे वो किसी भी कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सारे भी जगह पूछे जाते हैं। एस्थेटिक जीकेजीएस को हल्के में ना ले, ये बहुत ही आपके महत्वपूर्ण करते हैं। मैंने इससे पहले नृत्य, म्यूजिक और मंदिर के बारे में ही बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख ले। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहला प्रश्न है, किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? क्या लिखा है? किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो वो कौन जीता था? खासबा जादव ने। कौन? खासबा जादव ने। सी ऑप्शन सही है, खासबा जादव ने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था पहला। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? क्या लिखा है? हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम से अगर बात किया जाए तो टोटल 11 खिलाड़ी रहते हैं। कितने रहते हैं? 11 खिलाड़ी रहते हैं। वहीं क्रिकेट में भी आपके 11 खिलाड़ी रहते हैं। वहीं फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? क्या बोला है? किस मैदान में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में? तो वो कौन सा है? वो है आपका किंग्स मिड स्टेडियम। कौन सा है? किंग्स मिड स्टेडियम। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नोट। युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 2008 में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 विश्व कप के 21वें मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। कितने छक्के लगाए थे? एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया गया था? ग्रेटर नोएडा में। भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? तो वो ग्रेटर नोएडा में। अगले प्रश्न चलते हैं, आगे देखते हैं। भारत में पहली फॉर्मूला 1 रेस को इंडिया ग्रैंड प्रिक्स कहा गया था। क्या कहा गया था? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? क्या बोला है? भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है आपको सचिन तेंदुलकर को। सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? क्या लिखा है? 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपके प्रियंका मोहिते। कौन? प्रियंका मोहिते। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वो हराया था श्रीलंका को। किसको हराया था? श्रीलंका को। इंडिया में ही हुआ था वो मैच। इंडिया में ही वो हुआ था मैच, और श्रीलंका को हराकर भारत 28 साल के बाद वो विश्व क्रिकेट कप जीता था। ठीक है, 28 साल के बाद। उससे पहले कब जीता था? अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? क्या लिखा है? पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था? तो ये खेला गया था
1875 में। कब खेला गया था? 1875 में। ठीक है। पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है कब हुआ था? 1975 में, सॉरी 1975 में, गलती हो गई, 1875 बोलते हुए, माफ कीजिएगा। 1975 में, 1975 में। और 1975 में जीता कौन था? तो वो वेस्ट इंडीज जीता था। 1975। उसके बाद 1979 में दोनों में वेस्ट इंडीज जीता था। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? क्या बोला है? आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। अगले क्या बोले? 2008 में, 2008 में। और 2008 का विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। कौन? राजस्थान रॉयल्स। किसे हराया था? चेन्नई को हराया था। किसे हराया था? चेन्नई को हराकर आईपीएल की जीतने की शुरुआत की थी किसने? राजस्थान रॉयल्स ने। और 2024 का विजेता कौन है? तो केकेआर है। कौन है? केकेआर। किसे हराया था? तो वो सनराइजर हैदराबाद को। किसे? सनराइजर हैदराबाद को हराकर केकेआर ने 2024 का आईपीएल जीता था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? क्या बोला है? महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है आपके केनेरू हम्पी। कौन? केनेरू हम्पी। अगले प्रश्न जाते हैं। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? क्या पूछा है? बास्केटबॉल में जो हम लोग एक फ्री थ्रो करते हैं वो कितने अंक का होता है? तो वो आपका 1 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 1 अंक का होता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? क्या बोला है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो वो थे आपके कपिल देव जी। कौन? कपिल देव जी जीते थे। कब जीते थे? तो 1983 में जीते थे। कब जीते थे? 1983 में। देखिए कपिल देव 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान थे। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे एमएस धोनी। उन्होंने 2011 में भारत को जीत दिलाया था। किसमें? क्रिकेट विश्व कप में। ठीक है। और कहाँ हुआ था ये मैच? ये मैच हुआ था आपके मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। श्रीलंका को हराया था। कहाँ? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है मास्टर ब्लास्टर? तो वो है सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर। इनको क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? क्या बोला है? अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो वो है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से संबंध है अदिति अशोक का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, यहाँ देख लीजिए, अदिति अशोक बेंगलुरु की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है। कहाँ की है? अदिति अशोक बेंगलुरु की। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? क्या पूछा है? फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 8 फीट की। कितने? 8 फीट की होती है। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट, चौड़ाई 24 फीट होती है। कितनी? 8 फीट ऊंचाई और चौड़ाई 24 फीट।
फीफा खेला जाता है आपको फुटबॉल में। किससे संबंध है? फुटबॉल से संबंधित है फीफा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? क्या बोला है? इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो मेडन है। अगर आप एक ओवर में 1 रन न दिए तो आपको मेडन कहलाता है। एलबीडब्ल्यू है। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं और बैट्समैन को आप पैर पर मार के सामने क्रिकेट की ओर, मतलब विकेट की ओर बॉल जा रहा है, तो उसे एलबीडब्ल्यू करते हैं। यॉर्कर भी आपको क्रिकेट से ही संबंधित है, लेकिन स्लैम डंक क्रिकेट से संबंधित नहीं है। स्लैम डंक जो है वो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, क्या है? स्लैम डंक एक शॉट है जिसमें एक खिलाड़ी कूदता है और गेंद को टोकरी में ढकेलता है, तो उसे ही कहते हैं स्लैम डंक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? क्या पूछा है? सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो वो लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन उसमें भी भारत की हार मिली थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? क्या बोला है? क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपके डायना इडुल्जी। कौन? डायना इडुल्जी। 1993 में डायना को खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया और 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वह टेस्ट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है। कौन? डायना इडुल्जी। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? क्या पूछा है? क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है आपके मिताली राज। कौन? मिताली राज। अगर पुरुषों में बात करें तो कौन कौन दोहरे शतक लगा चुके हैं? तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर, सहवाग। उसके बाद है आपका रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। ठीक है, ये 3 बार, ये 1 बार, ये 1 बार। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो एग्रीकल्चर शॉट जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? क्या बोला है? सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, मतलब कि सबसे ज्यादा फेमस किस खेल से हुए हैं? तो वे हुए हैं क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? क्या बोला है? ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है आपका क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश से संबंधित एरन फिंच ने 11 सितंबर 22 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? क्या बोला है? किस देश से संबंधित एरन फिंच ने 11 सितंबर 22 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। अभी हाल ही में विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, कौन? रविंद्र जडेजा ने भी टी20 क्रिकेट से ये क्या संन्यास ले लिया है? क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्या बोला है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
फुटबॉल मैच की नियमित अवधि कितनी होती है, मतलब फुटबॉल कितने देर का मैच खेला जाता है, तो वो है 90 मिनट का मैच खेला जाता है। कितने मिनट का? 90 मिनट का। एक फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है, जो 45 मिनट के 2 हिस्सों से बना होता है। खेल के बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है, जिसे हाफ टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाफ टाइम कहा जाता है। सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं? सुनील छेत्री जुड़े हुए हैं आपके फुटबॉल से। किससे जुड़े हुए हैं सुनील छेत्री? फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। सुनील छेत्री कहाँ के निवासी हैं? तेलंगाना के निवासी हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद के निवासी हैं। और ये एक भारतीय फेमस फुटबॉलर है, जिसकी रैंक अभी वर्ल्ड में 3रे स्थान पर है, 3rd पोजीशन पे है अभी सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्या बोला है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है आपका फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। अगला प्रश्न है डायरेक्ट फ्री किक शब्द किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट फ्री किक। फ्री किक आपको फुटबॉल में खेला जाता है। किस में खेला जाता है? फुटबॉल में खेला जाता है फ्री किक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी ये आपका संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी भी देखा आपने, जो कि है फुटबॉल से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इसी तरह से ये भी बहुत सारा ही याद रखिएगा कौन किस खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था? तो ये किसने जीता था? ये जीता था आपका बेल्जियम ने। किसने? बेल्जियम ने जीता था। चलिए 30 क्वेश्चन तक ही रह देते हैं, 30 क्वेश्चन तक ही रहते हैं। अगली बार मैं आपको टेनिस पर लेके आऊंगा, सिर्फ टेनिस पर। टेनिस के 4 महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं साल में जो होता है, USA, विम्बलडन, ऑस्ट्रेलियन, ये सब जो मैच होते हैं ये आपके लिए मैं लाऊंगा। इसमें से कौन किसके विजेता हैं 2024 के, पुरुष एकर, महिला एकर, पुरुष डबल में, महिला डबल में कौन कौन विजेता हुए हैं, कहाँ कहाँ के निवासी हैं, इनमें से सब मैं आपके लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।